खमा गनीसा हुकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। कि कल वाली वीडियो है वही कंटिन्यू कर रहे हैं। हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे, गुवाहाटी की फ़्लाइट थी और उसके बाद में हम लोग एयरपोर्ट जाके चेक इन वगैरह करवाए, सिक्योरिटी करवाए। और क्योंकि देखो एक मिडिल क्लास लड़की होती है, उसकी पता नहीं दूसरों की होती कि नहीं होती, लेकिन मेरे तो यही सपने थे कि मैं फ़्लाइट में बैठूँ और झरने वगैरह देखूँ और मेरे सपने पूरे हो रहे थे, तो मैं तो बहुत खुश थी। तो यही सब करके हमारे चेक इन वगैरह हुए और फिर हम बोर्डिंग वगैरह होने लग गई थी। बहुत थोड़ी देर बाद में हुई थी, लेकिन हम लोगों ने वहीं पे चेक इन कराए, टिकट वगैरह चेकअप हुए थे और बैगेज वगैरह सब डिपॉज़िट हो गए थे। फिर ये यहाँ पे हमने फ़्लाइट लेने के लिए, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो कोई फ़ोटो नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई। फिर जब हम उतरने लगे तो ये देखिए मेघालय के अंदर बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, बादल दिख रहे थे, जो मेरे सपना ही था मतलब देखना, तो वो मेरा पूरा हो रहा था। फिर हम ये उतर गए थे एयरपोर्ट पे, जहाँ पे मौसम बहुत सुंदर था। फिर वहाँ पे कोई इनका फ्रेंड था, तो वहीं से हम लोगों ने एक स्कूटी ले ली थी उनसे। हम स्कूटी से ही घूमे थे। टैक्सी से भी आप घूम सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लगेज कम होता है तो आप स्कूटी से घूमें आराम से। तो हमने उसी से ही सब पूरा टूर किया था। बहुत सुंदर था। बस थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा दूर दूर थी, जो भी जगह थी वो सब देखने लायक बहुत दूर दूर थी। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर इतनी थी। लेकिन ये रास्ते बहुत सुंदर थे कि अगर आप बीच में रुक भी जाओ तो ऐसा नहीं है कि धूप है या फिर आपको गर्मी लग रही है या बोर कुछ हो रहे हो, नहीं, आपको रास्ता ही इतना सुंदर लगेगा। आप देखो, क्योंकि ना मैंने पूरे रास्ते की वीडियोस बनाई है। अब उसके बीच में मैं आपको सिर्फ अपने बारे में बता सकती हूँ, अदरवाइज़ आप पूरा रास्ता बस एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद में जब तक हम ये रास्ता कवर करते हैं तो मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं बहुत दूर और वहाँ पे मैंने अब रास्ते की सिर्फ वीडियोस खुद ने बनाई है, तो मेरी कोई खुद की क्लिप्स तो है नहीं। तो ये सब रास्ते की मैं बनाती हूँ, आप प्लीज़ वो देख लें। उसके बाद में मैं साथ साथ में अपने बारे में बता दूँगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, तो मैं वही चीज़ें बताऊँगी और ये व्लॉग मैं इसी से कंटिन्यू करूँगी। बीच में हम जा रहे थे क्रैनसुरी, लेकिन बीच में एक छोटा-सा ये टायरिश वाटरफॉल था, बहुत सुंदर था। इसके मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते हैं तो वहाँ पे है मेरी शॉर्ट्स वीडियो, क्योंकि मैंने तो लैंडस्केप में बनाई थी, लेकिन इन्होंने जितनी वीडियोज़ बनाई थी वो पोर्ट्रेट में थी। तो वो इसमें बहुत छोटी-छोटी क्लिप है, ये मैंने एक छोटी-सी क्लिप डाली थी, वो आप देख लीजिए। ये टायरिश वाटरफॉल तो बहुत सुंदर था। कोई वहाँ पे टिकट वगैरह नहीं थी, आप कहीं भी बैठो हर जगह वहाँ वाटरफॉल्स थे। रास्ते में जा रहे हो, बीच में बहुत सुंदर-सुंदर जगह है, आप रुक सकते हो, आराम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं और यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो। एक यहाँ पे चाय नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो वो रेड टी मिलती है, मतलब बिना दूध की चाय। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे चाय के गार्डन हैं, लेकिन यहाँ पे चाय सब लोग रेड टी पीते हैं, दूध की बहुत कम पीते हैं। और यहाँ पे यही सब है। और ये बीच में हम जाते-जाते एक वाटरफॉल दिखा था, जहाँ पे हम रुक गए क्योंकि बहुत सुंदर जगह थी। फिर हम एक ढाबे पे रुके थे, वहाँ पे हर जगह यही सब चीज़ें, दाल और चावल और कुछ भी नहीं, अदरवाइज़ नॉन-वेज है, जो मैं नहीं खाती। मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो वो उन्होंने वही लिया था और मैं नहीं खा पाती ये सब। फिर हम रास्ते में गए, वहाँ पे चाय नहीं मिलती, तो अगर वहाँ पे ऐसा है कि अगर चाय मिल गई तो आपको कोई होटल वगैरह में नहीं मिलेगी। छोटे-छोटे होम स्टे होते हैं या फिर ढाबे होते हैं या छोटी-छोटी टी स्टॉल होती है, वहीं पे मिल जाती है। अगर आप कह के बनवाओगे कि अगर हमको मिल्क टी ही चाहिए तो बनाएँगे, अदरवाइज़ वो रेड टी ही सर्व करते हैं। और खाने में दाल या तो चावल और अदरवाइज़ फिर नॉन-वेज वगैरह, बस यही सब मिलता है। फिर यही सब देख के हम चले। बहुत सुंदर-सुंदर घर भी थे, बहुत सुंदर जगह भी थी। बस इतना है कि अगर आप हॉल्ट लेते हो या फिर अगर कुछ खाने-पीने की जगह ढूँढते हो तो बहुत कम होती है। तो अपने साथ कुछ खाने-पीने का साथ में लेकर चलें, क्योंकि अगर कोई चाय की स्टॉल भी है तो वो भी बहुत दूर है, मतलब 10 किलोमीटर आगे है या 8 किलोमीटर आगे है। इसके बीच में कुछ भी नहीं होता। हाँ, रास्ते बहुत सुंदर है, आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगा। बहुत सुंदर-सुंदर जगह है। मतलब मेरे तो बस यही सपने थे। देखिए, जो मेरे सपने थे वो तो पूरे हो गए। मुझे नहीं पता अब आप लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। अब क्योंकि वीडियोज़ मैंने बनाई है तो मेरी कोई ज़्यादा क्लिप्स नहीं है, तो मैं ये फ़ोटोज़ अपनी ऐड कर दे रही हूँ। ये सारी फ़ोटोज़ वहीं की है। ये टायरिश वाटरफॉल की है, जहाँ पे सिर्फ फ़ोटोज़ ली थी और जो वीडियोज़ ली थी वो मैंने शॉर्ट्स में डाली है, क्योंकि वो बहुत छोटी-छोटी क्लिप्स थी और पोर्ट्रेट में आ रही थी, तो वो कवर ही नहीं करी थी वीडियो का। तो ये सारी टायरिश वाटरफॉल की है। अब सब लोग पूछते हैं, मैं कहीं जाती हूँ तो मैं ये राजस्थानी ड्रेस ही पहनती हूँ, मैं यही पहनती हूँ क्योंकि मुझे यही पसंद है। फिर हम पहुँचे थे, ये क्रैनसुरी वाटरफॉल है, जो बहुत सुंदर था। अब क्योंकि मेरी छोटी-छोटी क्लिप्स है तो मैंने पोर्ट्रेट में डाल दी है, अदरवाइज़ मैं उनकी बना दे रही थी या फिर जगह की बना दे रही थी। क्योंकि देखिए व्लॉग है तो मैं खुद पहली बार शूट करी थी, मुझे इतना सब आइडिया नहीं है। मैं भी देख रही हूँ, सीख रही हूँ और शायद एक दिन सीखते-सीखते बनाने भी लग जाऊँगी अच्छी। तो ये वाटरफॉल के वहाँ पे स्विमिंग करने का भी था। आप लाइफ़ जैकेट ले लो, स्विमिंग कर लो। वहीं पे चेंजिंग रूम थे।
10-10 रुपये में आप चेंज कर सकते हो, वहाँ पे ये रेंट होता था। और ये जैकेट वगैरह मिलते थे, 100 पर पीस होते हैं अगर आपको लेने हो। ये बोटिंग वगैरह भी होती थी, तो अगर आपको किसी को मतलब जैसे वाटरफॉल है उससे पहले, ये जहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं उससे आगे जाके वाटरफॉल है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल धीरे पानी था, तो यहाँ पे स्विमिंग वगैरह होती थी, बोटिंग वगैरह होती थी। ये छोटी-छोटी क्लिप्स वहीं की है जो किसी ने हमारी फ़ोटोज़ ली थी। एक कोई भैया थे, उन्होंने ले ली थी, तो ये सब फ़ोटोज़ मैं ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि उसके अलावा फिर मेरे पास और कोई ज़्यादा क्लिप्स है नहीं, सिर्फ यही छोटी-छोटी थी, अदरवाइज़ पोर्ट्रेट में है। फिर हम यहाँ से निकल के गए थे डाउकी रिवर, जो कि मानी जाती है बहुत क्लीन वाटर था, बहुत ही सुंदर। लेकिन जब हम पहुँचे थे तो वहाँ पे पानी नहीं था, बारिश नहीं हुई थी, बारिश होती तो शायद होता। ये देखें बिल्कुल सूख रही है। अदरवाइज़ एक बार आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि डाउकी रिवर बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ये आसपास में स्टॉल्स है, अगर कोई घूमने जाते हैं तो फ्रूट्स वगैरह यहाँ मिलते हैं, अगर आपको ले सकते हैं यहाँ पे, अगर लेना हो तो। बहुत से पाम ट्रीज़ वहाँ पे बहुत सारे थे, जैक फ्रूट के बहुत सारे पेड़ थे, और रास्ते में जहाँ जा रहे थे ऐसे वाटरफॉल्स मिल रहे थे। आप कहीं भी रुक के और इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा लो, कुछ भी कर लो। और ये बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर थी, जो ये तार से करी हुई है, ये सारी पूरी बॉर्डर थी। हम इसी पास में चल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे शाम बहुत जल्दी हो जाती है, तो हमको यहाँ पहुँचना था। फिर हम पहुँचे थे ये मावलियांग गाँव, जो एक विलेज था, जो एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। हम यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि यहाँ पहुँचने को टाइम पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि सुबह जल्दी हो जाती है, क्योंकि ईस्ट में है वो, तो सुबह बहुत जल्दी सूरज निकल जाता है, तो शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर मतलब आपको अगर कहीं पहुँचना है तो आप 5 बजे से पहले अपना स्टे देखना पड़ता है। और वहाँ पे कोई होटल्स नहीं मिलती, देखें वहाँ पे होम स्टे होते हैं कि मतलब फैमिली भी नीचे रह रही है, साइड में आपको रूम दे देंगे, वो होम स्टे होते थे। और उनकी प्राइसेस 500-600 से स्टार्ट होती थी, और 1500-2000 आपको सुंदर से सुंदर। अब ऐसा नहीं है कि आपको सुंदर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो आप कहीं भी लेंगे तो सुंदर जगह ही मिलेगी, तो आपको व्यू की कोई टेंशन नहीं होती। बस ऐसा होता है कि यहाँ पे सिलन ज़्यादा आती है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, तो सिलन की वजह से बस थोड़ी स्मेल रहती है रूम्स वगैरह में, तो उसकी वजह से आप कम ज़्यादा देख सकते हैं। अदरवाइज़ रूम ये सारे होम स्टे है, जितने भी मैं दिखा रही हूँ वो सारे होम स्टे हैं, बहुत सुंदर थे। तो ये यहाँ पे जो बोर्ड लगे हुए हैं वही है। और यहाँ पे जब हम पहुँचे थे तो हमने ये होम स्टे लिया था। देखें बहुत सुंदर नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, लेकिन क्योंकि हमको सिर्फ रात में रहना था तो हमने ये होम स्टे लिया। तो बहुत सुंदर था, मतलब अच्छा था, साफ़ था। और यहाँ की जो आंटी जी ने हमको खाना सर्व किया तो बहुत ही अच्छा था। मतलब मैंने 2 दिन से खाना ऐसे ही खाया था, दाल चावल, उबली हुई दाल, लेकिन यहाँ पे जो आंटी ने सर्व किया था बहुत अच्छा था। ये रूम वगैरह थे, अंदर वॉशरूम थे, ठीक है, वहाँ पे सीलन ज़्यादा थी तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं ली। फिर हमने यहाँ पे चेंज वगैरह किया, ये दूसरे दिन की वीडियो है। फिर हम यहाँ से मावलांग गए थे, जो कि बहुत ही सुंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है और गांव क्लीन हो रहा है। हर कोई सुबह 4 बजे से उठ के पूरा गांव क्लीन करता है, अपने आसपास की सारी क्लीनिंग करता है, पेड़ पौधों की कटिंग करता है। बहुत सुंदर जगह है। मतलब ऐसा है कि हम सिर्फ फ़ोटोज़ में देखते हैं कि साफ़ जगह है, हो सकता है नहीं होगी, क्योंकि हमने सुना है कि नहीं है, लेकिन सच में बहुत सुंदर है। अगर आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो तो बोर हो रहे हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप अकेले भी जाओगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा भी लगेगा। फिर हमने आके वहीं पे, ये मेरे कुछ वीडियोस थे जो यहीं पे शूट करे थे मैंने। ये जो होम स्टे था हमने वहीं पे, बहुत सुंदर था। और ये वहीं के कुछ फ़ोटोज़ है, क्योंकि मैंने अपनी क्लिप्स तो ली नहीं थी और मैं इनको फ़ोर्स नहीं कर सकती कि आप मेरी फ़ोटोज़ लो। तो ये सारी, ये यहाँ पे ऐसी टी स्टॉल होती थी कि आप यहाँ पे चाय ले लो, फिर इनको पैसे दे दो, 10-20 रुपीज़ बस इतने से में लगती थी। और ये सारी वहीं की फ़ोटोज़ है। फिर हम वहाँ से निकले, हमने चेकआउट कर लिया था। ये पहले हम वहाँ पे घूमे, आसपास में भी घूमे। ये लिविंग रूट ब्रिज जाने के लिए रास्ता था, मतलब सिर्फ रूट से बना हुआ एक ब्रिज था, बहुत सुंदर था। कुछ फ़ोटोज़ वहाँ की भी थी, और ये सारे गांव की फ़ोटोज़ थी, जहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे से मिलते भी हैं, अच्छे से बात भी करते हैं, बस वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर किसी को हिंदी नहीं आती है। वहाँ पे सब लोग या तो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, ट्राइबल है, खासी लोग हैं, अपनी लैंग्वेज बोलें या तो इंग्लिश बोलते हैं। ये लिविंग रूट ब्रिज की फ़ोटोज़ हैं, और ये सारी गाँव की फ़ोटोज़ है, जो बहुत सुंदर है। आप कभी भी जाना हो अगर लाइफ में तो यहाँ ज़रूर जाकर आएँ, बहुत ही सुंदर जगह है। वाटरफॉल्स है, रिवर्स है, और बहुत शांति, मतलब बहुत पीस है। लोग भी बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ही अच्छे। फिर हम यहाँ से निकल गए, मतलब सुबह हमने देखा, और फिर हम यहाँ से चले गए थे। बीच में एक स्काई रूट था, वहाँ से हमने स्काई व्यू था, मतलब कुछ भी देखो, पहाड़ थे, खाइयाँ थी, बस यही सब, सिर्फ एक छोटा सा व्यू था। ये तो पूरा रास्ता, ये था वो व्यू।
जहाँ हम सिर्फ एक बार। फिर हमने जाना था आगे, एक और जगह थी, बहुत सुंदर थी पर बीच में कुछ बारिश आ गई थी। फिर हम थोड़ा सा, क्योंकि नेटवर्क नहीं था, बहुत कम नेटवर्क आ रहा था, और हम क्योंकि स्कूटी से थे तो बहुत ऐसे होता था कि अगर हम मैप भी देख रहे हैं तो कहाँ से देखें, तो बीच बीच में हमको रुक भी जाना पड़ रहा था। तो फिर वो शाम ऐसे ही हो जा रही थी। फिर ये यहाँ पे स्कूल्स ऐसे थे, बहुत सुंदर थे, मतलब कुछ नहीं, बहुत सिंपल। फिर हम एक जगह गए थे जो एक गाँव था, लेकिन वो इतना सुंदर था, मतलब कि अगर आप वहाँ जाते हो तो ऐसे मन करता है कि वहीं रह जाओ। वहाँ पे ये झूले थे, क्योंकि ये हम, हाँ, ये मैं दूसरे दिन के वीडियो बता रही हूँ, लेकिन ये अगले वीडियो में आपको दिखेगा कि हम कहाँ पहुँचे थे और हम किससे मिले थे, किसने हमको यहाँ सब जगह घुमाया, और ये वीडियोज़ मेरी किसने, हम दोनों की किसने बनाई थी। तो ये सारी वीडियो आप अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। मैं अपनी तरफ से सब कुछ बहुत सुंदर दिखाना चाह रही हूँ, बिल्कुल अनफ़िल्टर्ड होता है मेरे व्लॉग का। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि मैं फ़िल्टर लगा रही हूँ या मैंने कुछ इसमें जोड़ा है। जैसी मेरी लाइफ़ बहुत सिंपल है, मैं वैसा ही दिखा रही हूँ। और क्योंकि जब मेरे सपने पूरे हो रहे हैं तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। और मेरी फ़र्स्ट व्लॉग है, या शुरू में ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा आप एडजस्ट कीजिएगा। और कुछ गलती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें ज़रूर चेंज करूँगी। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। और जो भी हो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, कुछ भी पूछना हो तो। फिर हम जहाँ पहुँचे थे, ये कुछ फ़ोटोज़ भी वहीं की है और ये वीडियोज़ भी वहीं की है। तो मैं आगे ज़रूर बताऊँगी अगर आपको कभी जाना हो तो। थैंक यू।